है आपका टीसीएच पर हाजिर हूं। इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। लेकिन आज सारी खबर नेतन्याहू के आसपास है। जो सबसे बड़ी खबर आई है पिछले दिनों, जो परेशान करने वाली नेतन्याहू के लिए, बहुत सारी खबरें हैं नेतन्याहू को परेशान करने वाली, लेकिन यह खबर तो नेतन्याहू के होश उड़ाने वाली है। और मजेदार बात यह है कि इजरायली अखबारों ने भी इस खबर को छापा है। इसमें कहा गया है कि बहुत मुमकिन है कि ट्रंप जो इस बार मिडिल ईस्ट में आ रहे हैं, पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज कर दें, यानी पैलेस्टाइन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दे दें, यानी नेतन्याहू के सीने पर छुरियां चला दें। वैसे नेतन्याहू के सीने पर लगातार छुरियां चला रहा है ट्रंप, परेशान हो चुका है। एक खबर आई थी, उसमें हेडिंग में यह थी कि ट्रंप इज लूजिंग पेशेंस विद नेतन्याहू, यानी नेतन्याहू को लेकर ट्रंप का जो धैर्य था वो अब साथ छोड़ रहा है। कारण उसका बहुत क्लियर है और बहुत डिटेल में एक एक चीजें बताऊंगा। हवाले किया था उसने कि गजा को सुलझाओ, और आते ही कहा था कि गजा में हमको सीज फायर चाहिए। गजा में सीज फायर हो गया था, सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। इन्होंने सीज फायर तोड़ दिया। उसके बाद अपने नागरिकों को रिहा कराने के लिए अमेरिका ने गजा के साथ, हमास के साथ सीधी बातचीत शुरू की। उसको भी तोड़वा दिया कि नहीं भैया, हम ही बातचीत करेंगे। उसके बाद शर्त रख दी कि डिसआर्मामेंट होगा, पूरी तरह से हथियार छोड़ देगा हमास, उसके बाद हम करेंगे सीज फायर। अब हालत यह है कि पहला शॉक उस दिन लगा नेतन्याहू को, जब नेतन्याहू से जो हार्ट लिंक थी कि जब भी चाहे वो ट्रंप से बात कर सकता है, वो हार्ट लिंक बंद करा दी ट्रंप ने। डायरेक्ट लाइन ही बंद करा दी। और खबरें यह है कि तब से लेकर आज तक, एक हफ्ते से ऊपर हो गया, उसने नेतन्याहू के साथ बात नहीं की है। यह था झटका नंबर 1। झटका नंबर 2 तब लगा जब उसने मिडिल ईस्ट के प्लान से इजराइल को बाहर कर दिया। उसने कहा कि मैं मिडिल ईस्ट तो जा रहा हूं, सऊदी अरबिया जाऊंगा, बाकी जगहों पर जाऊंगा, लेकिन इजराइल नहीं जाऊंगा। सीधे कह दिया कि मैं इजराइल नहीं जाऊंगा। और तीसरा झटका जब लगा, जब इजराइल को पता भी नहीं था, नेतन्याहू को पता भी नहीं था, और अचानक से खबर आई कि ट्रंप ने सीधे हूथियों के साथ समझौता कर लिया है। यह खबर सुनकर नेतन्याहू रात भर, दिन भर सो नहीं पाया होगा। यह बात कोई भी समझ सकता है। हूथियों के साथ अमेरिका ने समझौता कर लिया, और यही नहीं, उनकी तारीफ की कि बड़े वीर हैं, बड़े मजबूत हैं। कहां तो नेतन्याहू सपना देख रहा था कि उधर से जो उसके पाले हुए गुलाम हैं वो आगे बढ़ेंगे, सऊदी अरबिया हेल्प करेगा और यमन पे कब्जा हो जाएगा। मुझे लगता है ऐसा है कि सऊदी अरबिया ने भी कहा होगा, भाई 10-15 साल हूथियों के साथ लड़के हम भुगत चुके हैं, अब हमारा इनसे लड़ने का कोई मन नहीं है, अपना कचरा तुम खुद संभालो।